आखिरकार सब्र का पैमाना छलक ही गया है। पहली बार चीन में इतनी बड़ी संख्या में जनता उतर गई है सड़कों पर। बहुत बड़ा बवाल मचा है चीन के अंदर। जहां स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि क्या भारत के ब्रह्मोस से एक बार फिर टकराया है पाकिस्तान। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में जब कोरोना लॉकडाउन को लगभग पूरी तरीके से हटा लिया है ना, वहीं चीन में जीरो कोविड नीति के नाम पर अभी भी इसे क्रूरता पूर्वक लागू किया जा रहा है। इतने क्रूर ढंग से ये लागू कर रहे हैं कि अब जनता का सब्र का बांध टूट गया है। चीन का बहुत ही खास इलाका है। ऐसा नहीं है कि चीन किसी एक इलाके में ही ऐसा कर रहा हो, उसके खास खास इलाके हैं जहां से उसे कमाई होती है, उन इलाकों की भी चिंता नहीं कर रहा है। ऐसा ही खास इलाका है चीन का दक्षिणी शहर गुआंगझाऊ, और यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर भी चीन बुरी तरीके से क्रूरता कर रहा है। जैसे चीनी जनता को उनके खुद के घरों में ही कैद करने के लिए बैरियर बना दिए गए हैं, वो सड़क पर नहीं आ सकते हैं। दरअसल गुआंगझाऊ के मुख्यालय में कोरोना के कई मामले सामने आए थे और उसके बाद से कड़े लॉकडाउन को लगा दिया गया था। अब तक का रिकॉर्ड यही है कि अगर विरोध प्रदर्शन होता है या विरोध में कोई जनता उतरती है तो चाइना की सेना इसे कुचल देती है। गुआंगझाऊ में मंगलवार को कोरोना के 5100 मामले आए थे। इस बीच चीन ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया और इसका असर क्या हुआ ये देखिए कि जो चीन के बच्चे हैं, जो खास तौर पर स्टूडेंट हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। ये छात्र अलग तरीके से हरकतें कर रहे हैं। कोई रेंगने की कोशिश कर रहा है तो कोई कार्डबोर्ड से पालतू जानवर बना रहा है। ये असर दिखने लगा है आम लोगों के अंदर और यही अब विद्रोह का कारण बन गया है। चीन के बेहद अहम दक्षिणी शहर गुआंगझाऊ में रहने वाले लोग इस क्रूरता के खिलाफ भड़क उठे हैं और विद्रोह कर दिया है। चीनी जनता ने खुद के घरों को कैद करने के लिए जो बैरियर बनाए गए थे उनको तोड़ दिया है। जिस सड़क पर वो नहीं आ सकते थे उस सड़क पर आ गया है और जिनपिंग की कोरोना नियम को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तस्वीरें, ये वीडियो अब निकल कर सोशल मीडिया पर आ रही है। इस वीडियो में भारी भीड़ नजर आ रही है जो इस आजादी का जश्न मना रही है। उन्होंने शाम को अंधेरा होने के बाद बैरियर को तोड़ दिया। इस इलाके में 5 नवंबर से ही सख्त कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है। शहर के हर जगह पे लगभग पुलिस तैनात है, फिर भी लोग बैरियर तोड़कर खड़े हो रहे हैं। विद्रोह किया जा रहा है। ये काफी देर तक चला है और इस तरीके की घटना चाइना में होना एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि यहाँ तो सीधे कुचल दिया जाता है। अब इस चाइना कोविड नीति की बात करें तो ये जिनपिंग की सबसे फेवरेट नीति है और यहाँ पर विद्रोह होने का मतलब है कि जिनपिंग से सीधे पंगा लेना। पर हाँ, चीन की स्थिति इस वक्त बिगड़ती हुई नजर जरूर आ रही है। ये सब कुछ हो रहा है जिनपिंग के जीरो कोविड नीति की वजह से। हालांकि जिनपिंग की नीतियाँ बहुत कड़ी हैं और इतनी जल्दी वो हल होने वाली तो नहीं है, पर इतना जरूर है चीन की जनता में अब जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है और ये जिनपिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से पाकिस्तान ब्रह्मोस से टकरा गया है। 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से गए ना, तब भारत में एक बड़ी संख्या में गरीबी को छोड़कर गए थे और जिनका साक्षरता था मात्र 12%, यानी सिर्फ 12% लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे। 10 में से 9 लोग ऐसे थे जिनको न तो पढ़ना आता था न लिखना आता था। तब भारत ने क्या किया? भारत उस समय ध्यान दिया एजुकेशन पर, पढ़ाई पर। IIT बनाए, IIM बनाए, IISc बनाए। और आज हालात कैसे हैं? आज दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के CEO भारतीय ओरिजिन के हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो भारत के IIT और IIM से पास आउट है। 2015 में IISc दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एक आया। अब जरा खेती की बात करते हैं। 1960 में भारत में भूखमरी छाई थी, अकाल आया था। इस तरीके से अकाल आया था कि हमने दुनिया से खाना मांगना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ हमने सीखा, अपनी कमजोरी को जाना और हरित क्रांति लाया।
जिसके बाद हम खेती करने लगे इस तरीके से कि हमारे घर में ही इतना अनाज होने लगा कि आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चावल का, गेहूं का, दूध का और कई चीजों का भारत। टॉप 3 में फल और सब्जियां उपजाते हैं हम लोग। 2012 में हमने यूके से कहा हम अब गरीब देश या ऐसे नहीं है जिन्हें मदद की जरूरत हो, आप हमें मदद ना करें। बात उद्योग की करें तो फ्रेडरिक अपकोट ये था ब्रिटिश रेलवे का हेड। इसने एक बार भारत पर कमेंट किया कि अगर भारत कभी स्टील बना सका ना तो मैं स्टील ही खाना में खाऊंगा। मतलब कि भारत ऐसा कर नहीं सकता है। साल 2015 भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया और पछाड़ कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे जापान है। 2016 भारत ने साउथ कोरिया को हराया और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 5वां स्थान हासिल कर लिया। चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी के बाद भारत बना। दुनिया में भारत दूसरे पोजीशन में है सीमेंट बनाने में। दवाइयों के मामले में भारत 50 बिलियन मार्केट को कब्जा करके बैठा हुआ है। 7 भारतीय कंपनियां हैं फॉर्च्यून 500 में। अब जरा स्पेस की बात कर लें। 1960 हम गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन 1969 तक में हमने अंतरिक्ष पे काम करना शुरू कर दिया था। हमारे सैटेलाइट, हमारे रॉकेट बैलगाड़ी और साइकिल से लाए जाते थे, लेकिन आज क्या हालात क्या है। इसरो ने 45 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं 19 देशों के लिए और इन देशों में अल्जीरिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर और अमेरिका भी शामिल है। भारत का IT इंडस्ट्री लगातार बढ़ता जा रहा है, पर पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान कश्मीर, मुजाहिदीन इन सब चक्करों में ही पड़ा रहा है और अब पाकिस्तान को टेंशन हो रही है भारत के ब्रह्मोस से, क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के खरीदार भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और कहीं भारत ब्रह्मोस फायर न कर दे पाकिस्तान के ऊपर। ऐसे में पाकिस्तान ने एक नई मिसाइल का दावा किया है और वो मिसाइल जिनका नाम है हरबा, ये एंटी शिप मिसाइल है। कहा जा रहा है भारत के ब्रह्मोस को काउंटर करने के लिए एक्सपोर्ट के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसकी मैक्सिमम रेंज 280 किलोमीटर ही है। वैसे आपको बता दें आज तक ऐसा हुआ है कि कई बार पाकिस्तान जब मिसाइलों का परीक्षण करता है तो पाकिस्तान के ऊपर ही गिर जाता है। अब ये एंटी शिप मिसाइल पाकिस्तान ने चाइना की एक मिसाइल के रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि असल में इसकी ताकत कितनी है। कतर में एक शो के दौरान इस मिसाइल को दिखलाया गया। ब्रह्मोस से भिड़ने की तैयारी में है पाकिस्तान, लेकिन क्या आपको लगता है ये सफल हो पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।